किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता रहता है, मगर एक दिन एक तारीख ऐसी भी आती है जो पूरे कैलेंडर को हमेशा के लिए बदल करके रख देती है। इसीलिए ज़िंदगी में सब्र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वक्त सभी का आता है, बस आपको मेहनत करते रहना चाहिए। एक छोटी सी स्टोरी मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये स्टोरी है एक गरीब परिवार के एक लड़के की, जिसके परिवार में ज़्यादा पैसा नहीं था। वह लड़का सामान बेच बेच करके पैसे कमाया करता था और उन पैसों से वह अपनी स्कूल की फीस भरा करता था। एक दिन दोपहर में वह सामान बेचने के लिए निकलता है और उसे सामान बेचते बेचते बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है। लड़का अपने मन में विचार करता है कि अब जिसका भी दरवाजा मैं खटखटाऊंगा वहाँ सामान के बदले पैसे नहीं, कुछ खाने के लिए मांग लूंगा। वह लड़का एक दरवाजा खटखटाता है और वहाँ से एक लड़की बाहर निकलती है। लड़की को देख करके वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और घबराहट में ही उससे एक गिलास पानी मांग लेता है। लड़की किचन में जाती है और वह यह सोचती है कि लड़का बहुत घबराया हुआ दिख रहा है, बहुत थका हुआ दिख रहा है, इतनी दोपहर में सामान ढो रहा है, इसलिए मैं इसके लिए एक गिलास दूध का लेकर के चले जाती हूँ। वह लड़की दूध का गिलास लेकर के जाती है और लड़के को दे देती है। लड़का उसे पीते रहता है और जब वो दूध का गिलास पी रहा होता है तब उसके मन में बहुत अच्छे अच्छे ख्यालात आ रहे होते हैं। वह सोचता है कि आज भी दुनिया में ईश्वर जिंदा है, आज भी इंसानों की मदद करने के लिए ईश्वर दुनिया में विद्यमान है। वह दूध का गिलास उस लड़की को रिटर्न करता है और वह उससे पूछता है कि इस दूध के गिलास के बदले मैं आपको कितने पैसे दे दूं। लड़की बोलती है, नहीं नहीं, मुझे इसके बदले कोई पैसे नहीं चाहिए। मेरी माँ ने यह सिखाया है कि जब आप किसी की मदद करते हो तो उससे पैसे नहीं लिए जाते। लड़का उस लड़की का दिल से धन्यवाद करके वहाँ से उसे थैंक यू सो मच बोल करके निकल जाता है। जब लड़का अपने घर जा रहा होता है तब उसके मन में बहुत अच्छे अच्छे विचार चल रहे होते हैं कि आज भी इंसानों में इंसानियत जिंदा है, आज भी लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, आज भी ईश्वर का आशीर्वाद जो है वो दुनिया में बना हुआ है। ऐसे ही करके इस बात को बहुत साल बीत जाते हैं। लड़का उसी प्रकार से परिश्रम करके, मेहनत करके, सामान बेच करके अपने पैसे कमाया करता था और पैसों से अपनी पढ़ाई पूरी किया करता था। इसी प्रकार लड़का जो है कॉलेज में पहुंच जाता है और वह उसी प्रकार सामान बेच करके कॉलेज की भी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है। लड़का उसके बाद डॉक्टर के प्रोफेशन को चुन लेता है और वह एक डॉक्टर बन जाता है। डॉक्टर के प्रोफेशन को चुनने के बाद वह लड़का फिर मेहनत करता है और एक बड़े शहर का बड़ा डॉक्टर बन जाता है। एक दिन वो डॉक्टर का नाम जो रहता है उसका नाम रहता है हार्वर्ड कलीब। एक दिन वह डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में बैठा हुआ होता है, तब उसे एक केस के बारे में पता चलता है कि एक लड़की बहुत ही सीरियस कंडीशन में उसके हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। जब लड़का जो डॉक्टर हार्वर्ड कलीब रहता है उसके डिटेल्स जानना चाहता है तो लड़की का नाम जानने के बाद उसे यह पता चलता है कि यह लड़की तो उसी गांव की है जिस गांव की गलियों में वह अक्सर सामान बेचा करता था। उस लड़की की डिटेल्स निकालने के बाद वह जो डॉक्टर रहता है उसे यह पता चलता है कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उस लड़की के साथ बहुत गलत हुआ है। उस लड़की की हमेशा तबीयत खराब रहती है और लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती है और अब बहुत सीरियस कंडीशन में आ चुकी है। इसलिए वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने उसे बड़े शहर के बड़े डॉक्टर के पास रेफ़र किया है। जो डॉक्टर हार्वर्ड कलीब रहता है यह सब जानने के बाद वो अपने पूरे एक्सपर्ट की टीम से बात करता है और एक्सपर्ट की टीम बात करने के बाद वह अपनी पूरी जी जहान से उस लड़की को ठीक करने में अपनी पूरी मेहनत लगा देता है। उससे जो जो पॉसिबल हो सकता है वो सारी ट्रीटमेंट करता है और वो लड़की को फाइनली अपने एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम से ठीक कर देता है। जब लड़की ठीक हो जाती है तो लड़की के पास उस ट्रीटमेंट का बिल जाना होता है, परंतु लड़की के पास जाने से पहले वो ट्रीटमेंट का बिल जो है वो डॉक्टर हार्वर्ड कलीब के पास जाता है। डॉक्टर हार्वर्ड कलीब उस एनवेलप को खोलते हैं और उसमें से ट्रीटमेंट का बिल निकालते हैं। ट्रीटमेंट का बिल निकाल करके वह उसमें एक छोटा सा नोट चिपका देते हैं और उस नोट में कुछ लिख देते हैं। उसे फिर से वापस से एनवेलप में डाल करके वह लड़की के पास भेज देते हैं। नर्स उस एनवेलप को लेकर के लड़की के पास जाती है जो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी होती है। लड़की उस ट्रीटमेंट के बिल को देख करके बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, लेकिन मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण अब ये बिल कौन पे करेगा। लड़की हिम्मत करके उस नर्स से वो एनवेलप ले लेती है और कुछ देर बाद उसे बड़ी हिम्मत करके वो धीरे धीरे करके उसे खोलती है। जब वो एनवेलप खोलती है तब उस पर जो डॉक्टर हार्वर्ड कलीब ने एक छोटी सी नोट लगाई होती है, वह छोटी सी नोट को ध्यान से पढ़ती है और उसमें क्या लिखा होता है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो जितना भी ट्रीटमेंट का बिल था वो बहुत साल पहले एक दूध के गिलास के द्वारा पे कर दिया गया है।
लड़की जब यह पढ़ती है तो उसकी आंखों में बहुत आंसू आ रहे होते हैं, वह रोने लगती है। और उसी टाइम डॉक्टर हार्वर्ड क्लिफ उस लड़की के पास पहुंच जाते हैं और उसे बताते हैं कि हाँ, मैं ही वो लड़का हूँ जो आपके गांव की गलियों में सामान बेच करके पैसे कमाया करता था, और मैं उस दिन इतना भूखा था, मुझे ही आपने एक गिलास दूध का दे करके मेरी भूख को मिटाया था, आपका दिल से शुक्रिया। लड़की उस डॉक्टर को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलती है। तो फ्रेंड्स, आपको इस स्टोरी से क्या सीखने को मिला कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो वो किसी न किसी रूप में आपके पास ज़रूर आता है, लेकिन अगर आप बुरे काम करते हैं तो वो भी किसी न किसी रूप में आपके पास ज़रूर आता है। यह हर शास्त्र में लिखा है, हर धर्म में लिखा है कि आपको अच्छे काम करने चाहिए। अच्छे काम का परिणाम भगवान आपको अवश्य देता है। आपको कभी ना कभी किसी रूप में अच्छे जो कार्य हैं उसका परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है निशिता सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते।